एक संत है, संत ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ पता करके आओ कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं। ये जानने की सबकी बड़ी इच्छा होती है कि मरने के बाद कहाँ जाता है मनुष्य। शिष्य ने कहा, महाराज जी मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं त्यागी हूँ, वैरागी हूँ, ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं ये कैसे बता सकता हूँ। आपने मुझे कहा था कि भ्रमण करो, मैंने भ्रमण किया। आपने मुझे कहा था चप्पल मत पहनो, मैंने नहीं पहनी। आपने कहा पद यात्रा करो, मैंने पद यात्रा की। पहले संत पद यात्रा ही किया करते थे, कभी किसी गाड़ी आदि वाहन आदि का सेवन नहीं किया करते थे। नगर नगर गांव गांव में पद यात्रा से ही जाया करते थे। आपने कहा दान मत मांगना, मैंने किसी से दान मांगा नहीं। लेकिन ये बात मैं कैसे पता चला सकता हूँ कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है। महाराज जी ने कहा जाता है कि धूना का लकड़ी उठा के तुझे मारूं। वो तो डर गया बेचारा, सोचा आज तो गुरुजी साक्षात नरसिंह भगवान बने हुए, कहीं ये धूना का लकड़ा मेरे ऊपर मार ही ना दे। गुरुजी ने कहा जब तक मत आना जब तक पता करके नहीं आओगे। तुम किस बात के संत हो, तुम्हें यही नहीं पता कि मरने के बाद व्यक्ति जाता कहाँ, किस बात के लिए साधु बने हो। साधुओं को ये ज्ञान तो होना चाहिए। अब शिष्य बड़ा चक्कर में पड़ गया, जावे तो जावे कहाँ, गुरुजी रह भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, अब जाए तो जाए कहाँ। शिष्य ने सोचा चलो देख कर आते हैं। शिष्य चला गया और घूमते घूमते एक वैश्या का बगीचा था, उस वैश्या के बगीचे में जाके बैठ गए। अब उस वैश्या के घर के आगे से एक मुर्दा निकला। मुर्दा निकला तो उस वैश्या ने अपनी लड़की को कहा कि जा देख कर आ, स्वर्ग गया कि नरक गया। वैश्या की लड़की आई, बोली ये तो नरक गया। शाम के समय हुआ, वहां से फिर दूसरा मुर्दा निकला। वैश्या ने अपनी लड़की को फिर आवाज मारी, जा देख के आ ये कहाँ गया। आके लड़की ने कहा ये तो स्वर्ग में गया। अब तो उस शिष्य ने सोचा सच्चे गुरु यही मिल गए, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है हमको। हमें महात्मा होने के बाद, साधु होने के बाद, संत होने के बाद पता नहीं चला, और ये लड़की पता कर रही है कि स्वर्ग गया कि नरक गया। इन्हीं से पूछ लेते, इन्हीं के चरणों में गिर जाते। अब वो तो संत तो जाके उस वैश्या के चरणों में पड़ गए। बोले महाराज जी आप क्या कर रहे हो, ये मेरे चरणों में आप क्यों गिर रहे हो। बोले आप बस इतना बता दीजिए कि आपको कैसे पता है कि वो मनुष्य स्वर्ग गया कि नरक गया। बोली ये बात आप मेरी लड़की से ही पूछ लीजिए, यही पता करके आई। बोले देखो जो पहले गया था मुर्दा, उसके साथ केवल 4 ही लोग थे, और जो 2-4 लोग जा रहे थे वो भी उसको गालियां देते हुए जा रहे थे। क्या अच्छा हुआ मर गया, ये रहता तो और पाप करता, जाने और क्या क्या दुराचार करता, किसकी आत्मा को सताता, किस किस को दुख देता। इससे अच्छा हुआ कि ये मर गया। लेकिन जो दूसरा मुर्दा गया था, उसके पीछे कितने लोग रोते हुए जा रहे थे, कितने लोग दुखी थे। सब लोग चर्चा करते हुए जा रहे थे कि इतना अच्छा इंसान था, क्यों चला गया, इसको तो और जीना चाहिए था, ये रहता तो हमारा दुख तकलीफ दूर करता, पूरी प्रजा का पालन करता। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है उसकी वैसी ही प्रजा होती। राजा के गुण प्रजा के अंदर अवश्य आते हैं। जैसा हमारे घर का मुखिया होगा, हमारे घर का बड़ा होगा, वैसे ही हमारे घर के संस्कार होंगे बच्चों के अंदर। तो सभी लोग चर्चा करते हुए जा रहे थे कि इनको तो जाना नहीं चाहिए था, इनको तो अभी और रहना चाहिए था, अरे ये क्यों चले गए।
कि बिछड़त एक प्राण हर लेई, मिलत एक दुख राण देहि। एक मिलता है तो हमारे प्राणों को हर लेता है, ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन से कभी जाए ना। इतना प्रेम उसके साथ, इतना वात्सल्य उसके साथ हो जाता है। और एक मिलता है तो हम सर पकड़ लेते हैं, ये हमारे जीवन में आया क्यों? जब से आया है तब से हमें कष्ट दे रहा है, हमें रुला रहा है, हमें मार रहा है, हमें गालियां दे रहा है। इससे तो अच्छा होता हम इससे मिले ही ना होते जिंदगी में कभी भी। गया है तो और हमको दुख देके गया है। कोई गलत व्यक्ति यदि जीवन में आ जाता है ना तो हमारे जीवन को भी गलत बना देता है, और उसके जाने के बाद भी हमारे दिल में दुख रह जाता है, हम भूल नहीं पाते। तो वे बोली कि आप खुद ही समझिए कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसको भगवान को भी उसकी आवश्यकता है, उसको भगवान की भी उसकी जरूरत है। जिसने बुरे कर्म किए हैं उसको भगवान भी नहीं देखना चाहते। भगवान भी कहते हैं तू यहीं पे पड़ा रह, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो कर्म जो भी करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि कर्म का ही लेखा जोखा हमको वापस मिलता है।